कक्षा में कुल संख्या निकाल ले रहे हो, ठीक है। दाएं से स्थान बाएं से स्थान वो हो जा रहा है, ठीक। मतलब मान के चलो 90% जो है, ठीक है, आप उनको कर ले रहे हो, ठीक। बाकी 10% रैंडम होते हैं ना, और उन रैंडम्स को करने के लिए क्वेश्चन पे बस कोशिश करना जितना हो सके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि एक पॉइंट आप मिस किए मतलब क्वेश्चन मान के चलो गलत हो जाएगा। चलो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन, ये सब तो बन गया होगा, ठीक है। पहला दूसरा, ठीक, तीसरा चौथा ये बना लिए होगे ना। लगभग लगभग हम लोग कहाँ तक बना लिए थे, 12वां, ठीक है, 12वां तक हो गया था। अब उसके बाद देखो 13, तो 13 भी बन गया होगा, ठीक। 14 भी बन गया होगा, 15 भी बन गया होगा, ठीक, बन गया है। देखो इनमें जो क्वेश्चन बोला गया है एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो उस दिन हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक तो कुल विद्यार्थी को लेकर के पढ़े थे उसमें एक तरफ हम लोगों ने क्या लिखा था, कुल विद्यार्थी। अब डिपेंड करता है कि आपको बैठक व्यवस्था, ठीक, कौन से आधार पे दिया है, ठीक है, दाएं से बाएं दिया है या फिर ऊपर से नीचे। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो देखो इसमें क्या लिखा, ठीक है, बाईं ओर से, तो लिख दिया रहना यहाँ पे एक क्या होगा, दाईं ओर से स्थान, लिखते हैं फॉर्मूला के लिए, ठीक है। दूसरा चीज, जब दाईं है तो साथ में हम लोग किसको लेते हैं, ठीक है, बाईं ओर से, तो बाईं ओर से हम लोग क्या लिखते हैं, स्थान, ठीक। साथ में एक बच्चा 2 बार काउंट होता है इसीलिए क्या लिख देते हैं, -1। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर ले रहे होगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से कौन से स्थान पे है, 15, और दाईं ओर से 7वां। तो देखो एक आपको 7वां दिया है और एक आपको 15वां, एक ही व्यक्ति का है, ठीक, इसीलिए 2 बार स्थान होने के कारण एक माइनस कर देते हैं। 15 और 7 क्या होगा, ठीक है, 22, और 22 में एक घटेगा तो लिख सकते हैं 21। वहां पे कुल बच्चे कितने हैं, ठीक है, 21 है, तो हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखे थे। जैसे मान लो मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, देखो रवि का स्थान, ठीक, क्या लिखा, दोनों छोर से, और दोनों छोर से कौन सा है, 16 है, 16 है, मतलब दाहिने ओर से भी 16, बाईं ओर से भी 16, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो एक ही व्यक्ति का स्थान है इसीलिए एक कम, कितना मिलेगा, ठीक, 31। आंसर किसको करेंगे, ठीक है, 31। सिमिलर नीचे देख लेना, नीचे अभी आपको कुल संख्या बता दिया गया है, तो जो चीज हम लोग ऊपर में दोनों क्वेश्चन में निकाले हैं वो यहाँ पे गिवन है, क्या लिख देते हैं इसको, 80। अब देखो यहाँ पे यदि आप पढ़ोगे तो एक कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो ऊपर से 43वां स्थान मतलब इसको क्या लिख देते हो आप लोग, ठीक है, 43, प्लस क्या होता है नीचे से स्थान, तो यहाँ पे हम लोग जो भी बॉटम से उनका जो प्लेस होगा उसको लिखने के लिए क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, या नीचे से स्थान लिखना है तो नीचे से स्थान लिख लेना, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, 1 कर सकते हो। एक चीज तो ये कि पहले आप इन दोनों को इक्वेट कर लो और उसके बाद उधर पक्षांतर कर देना। 43 में एक कम होगा, इधर क्या मिलेगा, 42, और इस 42 को इधर भेजोगे तो 80 से क्या हो जाएगा, ठीक, माइनस हो जाएगा। 80 से माइनस होगा मतलब क्या मिलेगा, ठीक, 38। दूसरा चीज, इनका जो अब डायरेक्ट आंसर करना होता है तो मैं आप लोग को बता चुका कि कोई भी स्थान को जोड़ने पर कुल से हमेशा एक अधिक मिलता है, पढ़ते हैं ऐसा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें, कुल संख्या इनकी कितनी थी, ठीक, 21, लेकिन जोड़ने पे कितना मिल रहा था, ठीक, 22। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक बच्चा वहां पे 2 बार काउंट होता है। इसी कारण हम लोग जब भी इसको लिखते हैं तो देखो 81 इनके स्थानों की संख्या होगी, और 81, तो वहां पे आप देख लेना 43 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि क्या मिल जाए, 81 मिल जाए। और इन्हीं सब चीजों को बार बार हम लोग ध्यान से करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना इनके लिए, ये भी बन गया होगा। चलो इधर क्या क्या नहीं बना आप बताते जाओ मेरे को, बनाए हो इनको, ठीक, हाँ, इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें, प्रोसीजर सही होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में नहीं है, लास्ट में इसका आंसर नहीं डला है, जो मैं पीडीएफ दिया था ये वाला पोर्शन, इनके लास्ट में आंसर है कि नहीं है, नहीं है।
चलो ठीक, मैं अगली क्लास में दे दूंगा इसको, ठीक है, या फिर भेज दूंगा आज आंसर आप लोग को। ठीक है। हाँ ठीक। हाँ मैं उसको दे दूंगा अभी, ठीक है, जो अगली क्लास में लूंगा 6 से 7 उस समय में भेज दूंगा इसको। ठीक, तो ये सब बना लियो इसको। देखो एक क्वेश्चन 17 नंबर का है, ठीक है। 17 नंबर में यहाँ पे बात किसकी हो रही है तो उसको पहले एक बार पढ़ लेना। ठीक, देखो क्या लिखा, बच्चों की एक पंक्ति में किसका नाम लिखा गया, नीता। ठीक, इसका क्रम बाएं सिरे से कौन सा है, 15वां है। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ना, यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है, ठीक, सरकना मतलब जो खिसकना होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को ध्यान से पढ़ना। तो जैसे ही खिसकेगी सरकेगी, वो दाएं सिरे से कौन से स्थान पे आ जाएगी, 8वां। तो इस प्रकार पंक्ति में बच्चों की संख्या पूछा है। तो एक चीज तो ये कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे पहले देख लेना दाएं बाएं है या ऊपर नीचे है। अभी कैसा है, ठीक, दाएं बाएं। हमेशा जब तक आपको कोई भी डायरेक्शन ना दिया जाए, इस तरफ को आप हमेशा क्या लिखते हो, ठीक है, दाएं, और इस तरफ को क्या लिखते हो, बाएं। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या, कि आपको क्वेश्चन में प्रॉपर उसने लिखा कि नीता जो है वो बाएं सिरे से क्या है, 15वां। तो यदि हम लोग इसको समझें तो देखो पहले तो नीता का आप एक क्रम लिख करके चलो, ये बाएं से कौन से क्रम पे है, ठीक है, 15। इसको हम लोग क्या लिख लिए, तो ये कौन है, नीता, लिख सकते हैं। अब देखो 4 स्थान सरक रही है, तो नीता के लिए भी इस तरफ क्या होगा, ठीक है, दायां होगा, और इस तरफ क्या होगा, बायां होगा। वहां पे ये मत सोचना कि नीता आपके तरफ देख रही है, ठीक है, और ऐसा कर दोगे मतलब उल्टा हो जाएगा। तो जैसा आप लोग बैठे हो वैसी कौन बैठी है, ठीक है, नीता। तो जब वो दाईं ओर सरकेगी मतलब कितना स्थान देखो, तो पहले एक स्थान सरकी, फिर दूसरा स्थान सरक गई, फिर तीसरा स्थान, और यहां से क्या होगा, चौथा। तो ये 4 स्थान क्या करती है, सरक जाती है। अब जब 4 स्थान सरकी तो ये बाएं सिरे से कौन सा स्थान था, 15, ये वाला क्या होगा 16, ये वाला क्या होगा 17, ये वाला 18, और ये वाला 19। तो नीता का स्थान बाएं से कौन सा हो गया, 19 हो गया। लेकिन उसी स्थान को देखो उसने लिखा है कि वो दाएं सिरे से क्या है, 8वां है। तो यहाँ पे आप और क्या लिख सकते हो, यही स्थान दाएं सिरे से 8वां। अब देखो यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या मिल जाएगी, तो जब कुल बच्चों की संख्या लिखेंगे, ठीक है, मैं लिख सकता हूं कुल विद्यार्थी, तो क्या क्या होगा, 19 प्लस कितना, 8 और -1। आप इसको इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या होगा देख लेना। तो 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, ठीक, 26। और हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं उसका, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसमें, 26 कर लोगे। वैसे नीचे का क्वेश्चन देखो, ठीक, क्या क्या लिखा है बस उतना पढ़ना। कितने लोग हैं, 30। उनकी एक पंक्ति है जिसमें आर को क्या बताया है, दाएं छोर से चौथा है, लिख दिया। अब उसके बाद लिखा उसने जबकि डब्लू बाएं छोर से क्या है, 10वां है, लिखा। अब देखो क्वेश्चन में बोला आर और डब्लू के बीच कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर संख्या आपको बता दी गई है। अब उस संख्या के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, वहां पे संख्या ज्ञात कर सकते हो। ठीक, जैसे मान लो हम लोग एक स्ट्रक्चर लेते हैं, कुल कितनी संख्या है, ठीक है, 30 है। ठीक, एक बार ऊपर नीचे दाएं बाएं चेक कर लेना, ठीक है, ये दायां होता है और ये क्या होता है, बायां। अभी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। कभी कभी क्या लिखा रहता है, उत्तर उत्तर दिशा से, दक्षिण दिशा से, पूर्व दिशा से, या पश्चिम दिशा से। तो अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए इस तरफ दायां होगा, इस तरफ बायां। ठीक, देखो लिखा है आर दाएं छोर से चौथा है, तो इसको हम लोग लिख लें, जो आर होगा वो दाएं छोर से कौन सा है, ठीक, चौथा है। बताओ इसको मैं बाएं छोर से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक, लिख सकता हूँ। बताओ बाएं छोर से क्या होगा, क्या होगा बाएं छोर से, इतना समय नहीं लगना चाहिए। कितना होगा, टोटल कितने हैं, 30 है। स्थान का योग उससे एक अधिक होगा, और स्थान का योग उससे एक अधिक होगा मतलब 4 में क्या जोड़ेंगे, 31 हो जाए, ठीक, क्या जोड़ेंगे, 27। इसका मतलब आर बाएं सिरे से कौन सा स्थान पे होगा, 27वां, लिख सकते हैं। अब देखो एक और हम लोग को बताया है कि डब्लू बाएं छोर से कौन सा है, ठीक, 10वां है। यहाँ पे किसको लिख दोगे, तो डब्लू को, और ये बाएं छोर से कौन सा है, 10वां है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कुछ लोग यहीं पे गलतियां कर देते हैं। एक 10वें स्थान पे है और एक कौन से स्थान पे, 27वें। क्वेश्चन में आपको क्रम नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपको ये पूछा कि उन दोनों के बीच में कौन है, कितने लोग हैं। ठीक, तो दोनों के बीच में जब आप लिखोगे, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक, 27वां कौन है,
तो कौन है? आर है। ठीक, 10वां कौन है? डब्लू है। एक चीज होगा कि आपके पास यदि व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पर्याप्त समय होता है गिन लेना। समझ पा रहे हो? 10 से क्या होगा, 11, 12, 13, 14, ऐसी करते करते गिनते चले जाना। ठीक, जब भी ऐसे केस लेते हैं हमेशा हम लोग एक कंडीशन पढ़ते हैं जिसको n+1 बोलते हैं। n+1 का मतलब होता है ये जो +1 आप देख रहे हो, याद रखना +1 में अगला व्यक्ति होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 27वां, तो 27वां व्यक्ति कौन है? आर है, इस बात को याद रखना। ठीक, तो टोटल आर से पहले इस तरफ कितने लोग होंगे? 26 लोग। ठीक है, अच्छे से कर लेना नहीं तो इसमें फंसोगे। डायरेक्ट आंसर 17 मार के आओगे। ठीक, आर से पहले लेफ्ट हैंड साइड 26 लोग होंगे, तब जाके वो कौन सा होगा? ठीक है, 27वां होगा। और जिनमें 10 लोग तो खुद कौन है? ठीक है, डब्लू है। 10 लोग यदि डब्लू है तो बचे कितने यहाँ पे? ठीक, 16। तो हमेशा जो +1 कंडीशन होता है उस +1 कंडीशन को ध्यान से पढ़ना। मैं क्या बोला कि ये जब 27वां है तो मैं सबसे पहले एक कम करके आपको बताया कि उससे पहले कितने हैं? 26 हैं। क्यों 26 हैं तो बताना, क्योंकि +1 जो होता है वो अगला व्यक्ति हो, ठीक है, होता है। जैसे अभी आर है, आगे चल करके पढ़ोगे हो सकता है राम होगा, श्याम होगा, या फिर हो सकता है आपको और किसी नाम से आपको दिया जाए। ठीक, और इनमें जल्दबाजी में आंसर गलत होते हैं, तो पहले तो इस बीच को ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल कितने लोग बचे हैं? 26। तो यहाँ पे हम लोग 26 लोगों की बात कर रहे थे, जिसमें से 10वां देखो इस तरफ से कौन है? डब्लू है। इसीलिए 26 में से कितना घटेगा? ठीक है, 10 घटेगा। बचेंगे कितने? 16। तो आंसर हम लोग किसको करेंगे इसमें? ठीक, 16 को। देख लेना ये सब क्वेश्चन जो होते हैं रैंडम होते हैं। ठीक है, जितना भी अच्छे से क्लियर कर लो, क्वेश्चन यदि सही से नहीं पढ़े मतलब वहां पे एक ऑप्शन तैयार बैठा है, ठीक है, जिसको फट से लगा के आओगे और वही आंसर समझोगे। तो ये सब जितने सरल होते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन, उतने ही ठीक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो जैसे 19 है, तो 19 वाला क्वेश्चन सरल लगा होगा। क्या लिखा? किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां, और नीचे से क्या है? 21वां है। तो यहाँ पे पहले तो विजय के बारे में बता दिया है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में मैं आप लोग को बोला था कि आपको दो चीज क्लियर करनी है। एक तो देखना कि कुल बच्चों की संख्या पूछा है, ठीक, या फिर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, तो यदि एक का ऊपर से स्थान पूछा है तो कहीं उसी के लिए नीचे से स्थान तो नहीं पूछा है। दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन कौन सा? कुल क्या होता है? विद्यार्थी। कैसे निकालते हैं कुल विद्यार्थी? ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का ऊपर नीचे के स्थान को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ देना, तो 15 और 21 कितना हो जाएगा? ठीक, 36, और वहां से एक कम कितना हो जाएगा? 35। दूसरा चीज, ऊपर से स्थान दिया है तो क्या पूछ सकता है? नीचे से स्थान। तो जब भी नीचे से स्थान आप देखते हो, ठीक है, ये जो स्थानों का योग है इनको ध्यान में रख करके चलो। स्थानों का योग कितना आ रहा है? ठीक, कितना आ रहा है? 36। इसका मतलब क्या है? तो पहले प्रिपेयर रखो कि जहां भी हम लोग इनको जोड़ेंगे हर बार क्या मिलेगा? 36। ये सारी चीजें मैं आप लोग को पहली क्लास में बता चुका हूं। ठीक, तो जब भी जोड़ेंगे 36 आएगा। तो देखो साथ में ऐसा क्या जोड़ोगे कि वो किसके बराबर हो जाएगा? 36 के बराबर। तो साथ में ऐसा क्या जोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक, 29, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, 29 आंसर रहेगा। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे बता देना कि वो जो स्थान है कौन सा रहेगा? 29 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक, ये तय नहीं कर सकते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी तो हमारे पास प्रॉपर डेटा है, और प्रॉपर डेटा है तो हम लोग तय कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होगा जिसमें दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ बताया नहीं रहेगा। जैसे अभी हम लोग इतना सक्षम है कि कक्षा में क्या बता पा रहे हैं? कुल विद्यार्थी। ठीक, और कुल विद्यार्थी बता पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग ऊपर और नीचे से क्या बता पा रहे हैं? स्थान बता पा रहे हैं। मान लो मैं आपको बोलता कि यहां से मैं इस वाले लाइन को स्किप कर देता। ठीक है, समझना, मैं किसको स्किप कर देता? नीचे से 21वां है। और क्वेश्चन कैसे हो जाता उस केस में? तो किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है, उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है। अब मैं पूछता कि उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से कौन सा होगा? तो ऐसे केस में डेटा हमारे पास क्या है? इनसफिशिएंट है। ठीक, हम लोग के पास जो आंकड़े हैं वो अधूरे हो जाएंगे, क्योंकि ना तो हम लोग वहां पे बच्चों की संख्या बता पा रहे हैं, ना तो हम लोग वहां पे किसी का एक का स्थान बता पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुमन भी अलग है और विजय भी अलग है। ठीक, एक ही व्यक्ति होता तो चलो दोनों को जोड़ करके एक कम करके उनकी संख्या बता देते। ठीक है, इसीलिए ऐसे कंडीशनों में आंसर क्या लेते हैं? तो तय
नहीं कर सकते। बाकी अभी हमारे पास डेटा है ना, ठीक है, इसीलिए आंसर हम लोग लेंगे कौन सा, ठीक, तो वहां पे लिख सकते हो 29 इनमें से कोई नहीं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कितने बच्चे हैं, 33। क्या लिखता है, एक कक्षा में रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर किसका है, ठीक, छात्रा का है। ठीक है, इसका मतलब 3 में एक लड़की और 2 क्या है, लड़के हैं। तो पहले तो कुल कितनी लड़कियां उसको निकाल लो। इनडायरेक्टली आपको एक रेशियो दिया है, ठीक, 2 अनुपात किसका है, 1 का, लिखते हैं ऐसा। अब 2 अनुपात 1 मतलब 2 भाग लड़कों को बता रहा है और 1 भाग लड़कियों को, ठीक है। तो जब इनकी संख्या हम लोग निकालेंगे तो वहां पे 11 क्या होंगी, ठीक, लड़कियां। और यदि मैं लड़कों की बात करूं तो लड़कों की संख्या 22 होगी। कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखता है, तो एक नाम दिया कौन सा, सुधा। सुधा का जो स्थान है वो ऊपर से सभी विद्यार्थियों में 18वां है, याद रखना सभी लिखा है, ठीक है, लड़कियां नहीं लिखा है। क्या लिखा, सभी, मतलब वहां पे लड़के भी शामिल होंगे और लड़कियां भी। अब हर 3 3 में एक लड़की आ रही है और सुधा भी क्या है, लड़की है। याद रखना रीजनिंग में अभी मैं बोल रहा हूं सुधा क्या है, लड़की है। धीरे से एक पोर्शन आएगा जहां पे साफ साफ लिखा जाता है कि आप नाम से, ठीक, कभी भी जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये सब कॉमन सेंस होते हैं, कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे नहीं करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अभी आप रैंकिंग पढ़ रहे हो तो सुधा मतलब प्राय हम लोग बात कर रहे होते हैं किसकी, लड़की की। धीरे से सुधा क्लियर रखना, लड़के का भी क्या होता है, नाम होता है। ये सब ऐसे नाम है, खास करके देखना, जैसे सुधा हो गया, ठीक है, लक्ष्मी हो गया, ठीक, सुमन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लड़कियों के भी नाम होते हैं और लड़कों के नाम, ठीक। तो यही सब फंसाते हैं। तो जब जब रैंकिंग के चैप्टर में हो मतलब नाम से आप जेंडर डिफाइन कर सकते हो, ठीक। प्रायः मान के चलें तो सुधा क्या होती है, ठीक है, लड़की होती है, ठीक। क्वेश्चन में लिखा सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थियों में 18वां है। तो पहले तो जब भी आप एक क्रम डिसाइड करोगे, ठीक है, ये 18th रैंक होगा, ठीक, पूरे विद्यार्थी में ना। पहले तो ये बताओ कितनी लड़कियां, ठीक, यहां पे बोल रहा हूं मैं 18 में कितनी लड़कियां, 6। लिख सकते हैं कौन कौन से क्रम पे बैठेंगी, तो जैसे एक होगा 3 पे, एक होगा 6, ठीक है, 9, 12 और 15, तो ये 6th प्लेस पर होगी, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये 6वीं लड़की होगी, ठीक, जो कौन सी है, सुधा। लेकिन ऊपर से नहीं पूछा है, ठीक है, पढ़ना क्या लिखता है, तो उसका स्थान नीचे से छात्राओं के मध्य क्या होगा। तो पहले तो ये क्लियर कर लो इसके नीचे कितनी लड़कियां होंगी, टोटल कितने हैं, 11। तो ये जब 6वीं है तो इसके नीचे भी क्लियर रखना, ठीक, 7th, 8th, 9th, ठीक है, 10th और कौन, 11th, इतनी सारी क्या होंगी, लड़कियां होंगी। अब जल्दबाजी में कभी भी आंसर मत करना, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अभी तक 5 आंसर मार चुके होते। तो सुधा के नीचे अभी भी 5 लड़कियां शामिल हैं। तो जब आप एक क्रम को लिखोगे तो सुधा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और क्या हो जाएगी, 6वीं। तो इसका स्थान कौन सा रहेगा, ठीक है, 6वां रहेगा। और आप आंसर करोगे इसका, ठीक, अगले में है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। नीचे से भी क्या है, 6वीं, और ऊपर से भी क्या है, ठीक, 6वीं है। इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दिया था, ठीक है। एक हमारे पास क्या था, संदेश, और दूसरा चंकी, ठीक है। बाकी देखो अगला क्वेश्चन, तो ये भी आपका वही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा, राकेश किसी कक्षा में ऊपर से क्या है, 9वें, और नीचे से 38वें, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो कक्षा में क्या बोला है, कितने बच्चे, बता सकते हो। सबसे पहले ऊपर नीचे वाले केस में दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 9 और 38 देख लो, ठीक, क्या हो जाएगा, 47। जोड़ सकते हैं दोनों को। अब जोड़ने के बाद क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, आंसर क्या मिलेगा, 46। देखो ऑप्शन में है, ठीक है, ए हो जाएगा। कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना तो इनको ध्यान से करना। देखो पहले क्या लिखा, 35 विद्यार्थी। तो जब भी क्वेश्चन रैंडम फेज में जाता है तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वहां पे कुल संख्या दिया है कि नहीं दिया है। और कुल संख्या दिया है इसका मतलब वो क्वेश्चन सरल हो जाता है। क्या लिखा कि एक कक्षा में किरण नीचे से क्या है, 7वें स्थान पर है। तो नीचे से 7वां है मतलब ऊपर से भी बता सकते हो, ठीक है। और सही से पढ़ रहे होगे तो यहाँ पे नीचे जैसे ही दिखा साथ साथ ऊपर को भी लिखते चले जाते हैं, ठीक। तो ये क्या रह जाएगा, इधर से क्या लिखते हो, ऊपर
और इधर क्या लिखते हो, नीचे। ठीक है, देखो डेटा आपके पास कौन सा है, टोटल कितने हैं, ठीक 35 है, तो आप लिख करके रख ले रहे हो ये कितने विद्यार्थियों का ग्राफ है, ठीक है 35 का। अब देखो उसमें क्या लिखा है पढ़ना, ठीक किरण नीचे से क्या है, 7वें स्थान पर है। देखो एक नाम किरण आ गया, किरण भी किसका होता है, ठीक है लड़के और लड़कियों का दोनों का होता है। ठीक, क्या लिख लिया हम लोग, B7। B7 मतलब क्या हो जाएगा, नीचे से 7वां। अब देखो इसी के साथ में, ठीक मैं ऊपर से लिख सकता हूँ क्या, ठीक है क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो सबसे पहले तो इसमें वो जोड़ना है, ठीक जिसको जोड़ने पर वो 35 से एक 36 हो जाए। देखो क्या जोड़ोगे उसमें, ठीक है कितना जोड़ेंगे, ध्यान से करना, नहीं तो यही नहीं जुड़ रहा होगा तो फिर तो हो गया तुम लोग का। क्या हो जाएगा, 19 कितना, अच्छा वहां पे ठीक, क्या हो जाएगा ये 29। चलो तो उसको कितना लिख दिए, 29 लिख दिए। ठीक है, अब इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक डेटा देखना ऊपर से दिया रहता है, ठीक इसीलिए उसको भी साथ में लिख करके रख लेते हैं। देखो पढ़ो आगे फिर, जबकि सोहन ऊपर से क्या है, 9वें स्थान पर है। अब आपको दोनों का मिल गया, यहाँ पे फिर कौन आ गया, ठीक सोहन, और सोहन के लिए ऊपर से क्या दिया है, ठीक है 9वां दिया है। तो देखो हम लोग को दोनों का स्थान ऊपर से मिल चुका है, एक 9 है और दूसरा कौन है, ठीक है 29 है। क्वेश्चन में फिर पढ़ना, देखो क्या लिखा, तो मोहन दोनों ठीक है मोहन दोनों के ठीक बीच में है। तो बीच में है तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, किसी भी एक तरफ से लेके चल लेना। यहाँ पे देखो यदि किरण जो है वो ऊपर से 29वां है, किरण कहाँ पे है ऊपर से, ठीक है 29वां है, इसका मतलब इससे पहले कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे 28 लोग। मैं लिख सकता हूं कि वहां पे यदि ऊपर से 29वें नंबर पे किरण होगा तो किरण से ऊपर भी 28 लोग यहाँ पे, ठीक है शामिल होंगे। अब देखो 28 में से 9 लोग तो कौन है, सोहन को मिला करके हैं, तो बाकी बचे कितने, इन्हीं दोनों को घटा देते हैं। ठीक घटा सकते हो, कितना हो जाएगा, ठीक है 19 लिख सकते हैं। मतलब सोहन और किरण के बीच में कितने लोग, ठीक 19 लोग, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब 19 को आपको दो भागों में बांटना है, ठीक और उस बीच में कौन होगा, ठीक है मोहन होगा। चलो बांटो, यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, मोहन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मोहन से किरण की स्थिति क्या है, तो मोहन से आपको बताना है किरण की स्थिति। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ सोहन और मोहन के बीच में कितने हैं, और मोहन और किरण के बीच में कितने हैं, कितने कितने होंगे, ठीक 9 9, इधर कितने 9, इधर कितने 9। कैसे निकालते हैं बीच के स्थान को, तो 19 में एक जोड़ देते हैं, ये सब पढ़ चुके हो, बटे में क्या करते हैं 2, इसका मतलब 20/2 मतलब क्या होगा 10वां। तो मोहन जो होगा वो कौन से स्थान पे है, ठीक 10वें स्थान पे, इसका मतलब यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। अब देख लो जो पूछा है, तो मोहन से किरण बोला है, देखो मोहन से किरण मतलब नीचे की ओर, ठीक तो 9 लोग उनके बीच में है, इसका मतलब ये क्या होगा, तो +1 मतलब कौन सा स्थान 10वां। और ये सब बार बार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होते जाएगा। दूसरा चीज अभी तो सीधा सीधा लिखा है 10 11 13 और 9, ठीक है उसमें एक चीज रहेगा, ऊपर से 10वां, नीचे से 10वां, दाएं से 10वां, बाएं से 10वां, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस समय आप जब तक प्रिपेयर नहीं रहोगे, क्योंकि देखो मोहन से बोला है, इसका मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं, तो नीचे से क्या होगा 10वां होगा। यदि मान लो किरण से बोलता तो हम लोग ऊपर की ओर जाते, और ऊपर की ओर क्या बताते 10वां बताते। तो ये जो से वर्ड आपको बार बार मिलेगा, अब इनको भी लेकर के क्लियर रहो, क्योंकि ऊपर से 10वां भी लिखा रहेगा और नीचे से 10वां भी लिखा रहेगा। तो इस तरीके से आंसर हम लोग किसको कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर यहाँ पे, ठीक है 10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है इसको भी बना लिए होगे। ठीक, क्या लिखा, लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वां और शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। देखो जब ये दोनों आपस में, ठीक है ये अपना है, अपना स्थान क्या करते हैं, अदल बदल लेते हैं। अपना स्थान अदल बदल लेने का मतलब है कि जिया के जगह में कौन पहुंच जाएगी, शताब्दी, और शताब्दी के जगह में कौन पहुंच जाएगी, ठीक है जिया, ये ऐसा हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो यहां पे बताया देखो, तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चले जाती है।
अब हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को लेकर के चलते हैं। तो जिया का स्थान बाएं से क्या है? 11वां। और उसी जिया का स्थान दाएं से क्या है? 9वां। तो दोनों स्थान हम लोग को पता है, दाएं से भी और बाएं से भी। तो 11 और 9 कितना हो जाएगा? ठीक 20। कक्षा में क्या पूछा? कुल कितनी लड़कियां? तो जब आप 11 में 9 जोड़ रहे हो तो कुल बताने के लिए एक क्या करते हैं? ठीक है, माइनस। क्या मिल जाएगा? 11 9 20 माइनस 1 19। तो आप आंसर कर रहे होगे, क्या मिलेगा? इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक, चलो 25 बन गया होगा। ठीक, वैसे देखो 26 है, तो 26 में भी आपको ठीक है कोई दिक्कत नहीं आया होगा। क्या लिखा? एक कतार में राजेश एक सिरे से 10वां और दूसरे सिरे से 9वां, उस कतार में कितने विद्यार्थी? बता सकते हो ये सबको? ठीक है, चलो 27 भी बन जाएगा। हाँ, कौन सा? हाँ, इसमें एक वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है। ठीक है, फिर क्या लिखा? नीचे से उसका स्थान क्या है? तो हाँ, एक तरीका देखो, जब भी इसको आप लोग बना रहे हो, ठीक, तो कभी भी आप पढ़ते हो तो मैं वही चीज आप लोग को बोला था, एक में क्या होता है, हम लोग वर्टिकल की बात करते हैं, बताया था। तो हम लोग इस तरफ को क्या बोलते हैं इसमें? नीचे। तो जब नीचे से दिया हुआ है तो ये कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि अगला क्या रहेगा? ठीक है, ऊपर रहेगा। लेकिन याद रखना, इतना ही डेटा काफी होता है क्वेश्चन को डिलीट कराने के लिए। ठीक, वहां पे आंसर ये भी लिख देगा कि क्या तय नहीं कर सकते। बाकी ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि आप यहाँ पे नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है, तो भी आप इसको क्या पढ़ो? ऊपर से, या फिर उसी को क्या पढ़ते हैं? शीर्ष से। क्योंकि एक चीज तो बता दिया है ना नीचे से, इसीलिए उसको आप क्या लेकर के चलना? शीर्ष से। ठीक है, बाकी यदि वो चाहे तो उसको लिख भी सकता है, क्या तय नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक शब्द बस क्या है, मिसिंग है वहां पे। ठीक, बाकी कॉमन सेंस वाली बात है कि यदि एक नीचे से दिया है तो दूसरा क्या होगा? ऊपर से होगा। ठीक है, अब उसमें नीचे दे करके दाएं बाएं थोड़ी बोलेगा। ठीक, चलो ठीक है, इसको बनाओ 28वें को। कौन सा? उसको सॉल्व कर लेना, उसमें एक ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है, इनमें से कोई नहीं ले लेना। ठीक है, ये है तो ब्रह्मास्त्र है, समझ रहे हो? कुछ भी आंसर हो सकता है, इन्फिनिट आंसर होते हैं, इनमें से कोई नहीं के। हाँ, तो क्या दिक्कत है, तुम लोग लो ना, इनमें से कोई नहीं। हाँ, यदि वो ऑप्शन में है तो उसको लेने में क्यों पीछे हटना? जरूरी थोड़ी है कि आंसर कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, नहीं, प्रोसीजर यदि सही है तो झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो वही काम करेंगे ना। ठीक, इसलिए इनमें से कोई नहीं लेते हैं, क्योंकि एक चीज होता है, जैसे देखना, रगजा वाला काम आता है, धान धुकने वाला, देखे हो? उनको हटाने के लिए क्या करते हैं? पंखा चला देते हैं, तो पहले ही राउंड में रगजा क्या हो जाते हैं? ठीक, बाहर हो जाते हैं, बस यही काम ये करते हैं। ठीक, इनमें से कोई नहीं यदि आया तो याद रखना, जो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है वो एक बार में आंसर नहीं लाएगा। वो आंसर लाने के बाद फिर से क्या करेगा? रीचेक करेगा, क्योंकि उसको पता है ये क्वेश्चन उससे बन रहा है, और उतने में ही वो पार हो जाता है। ठीक, बाकी यदि कॉन्फिडेंट हो, आपका मेथड सही है, तो दोबारा रीचेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस मेथड सही होने पे ना, ऐसे नहीं कि उल्टा पुल्टा जोड़ दिए और आंसर क्या ले आए? इनमें से कोई नहीं। और सर आप तो बोले थे कि इनमें से कोई नहीं आ गया तो दोबारा चेक नहीं करते हैं। प्रोसीजर सही है तो बिल्कुल चेक मत करना। ठीक है, उतने में आप बना लिए। ठीक है, अभी तो कम कर दिया गया, एक समय ऐसा था जब पीएससी 5 ऑप्शन के साथ चलता था। ठीक है, 18 से सब कुछ क्या कर दिया गया? बदल दिए गए। अब कितने ऑप्शन हो गए? 4। तो 4 हो गए, मतलब अब ये ऑप्शन जो है विलुप्ति के कगार पे है। नहीं तो पहले मान के चलो हर तीसरे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में क्या होता था? इनमें से कोई नहीं। अब कॉन्फिडेंट हो तो आंसर लगाओगे, नहीं तो फिर क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चनों को या तो ड्रॉप करोगे, या फिर लगता है लमसम कि वहां पे 56 9। ठीक, मान लो 65 और 66 की बात आ रही है। ठीक है, यदि आंसर 65 है, वो ऑप्शन में दिया नहीं है, और 66 भी दिख रहा है, तो आधे से अधिक लोग किसको मार देते हैं? 66 को। लेकिन किसको नहीं मारेंगे? इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लाओ। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में यदि आंसर इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मारो उसको, समझ रहे हो? ठीक, चलो नीचे वाले को बनाओ। कितना आ रहा है? 25। ये भी इनमें से कोई नहीं। देखो क्या लिखा, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से क्या है? ठीक 10वां। तो अब मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको नीचे से यहाँ पे लिखने आ जाएगा, क्योंकि हर बार तो ग्राफ बनाएंगे नहीं। क्या होगा नीचे से स्थान बताओ? ठीक, कितना लिखेंगे? 31।
कर सकते हैं। देखो ऊपर से भी पता चल गया, नीचे से भी पता चल गया। आगे क्या लिखा, मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो अब बताओ रोहन कहाँ रहेगा, मोहन के ऊपर कि नीचे, किधर होगा, किधर होगा? ये 40 है 40। ठीक, ध्यान से करना, अभी आंसर किए हो ना? ठीक, चलो, ये कौन है, मोहन है ना, मोहन का दिया है ना। ठीक, ऊपर से कौन सा स्थान है, 10वां, नीचे से 31वां। ठीक, अब चलो तुम लोग 25 आंसर किए हो, रोहन बताओ किस तरफ है? हाँ, किस तरफ है रोहन, ऊपर है कि नीचे है? मैं इसी चीज को बार बार समझा रहा हूं, और इसमें फंसोगे मतलब हो गया तुम लोग का। ठीक है, क्या लिखा है, यदि मोहन और रोहन के बीच कितने विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, तो क्या रोहन ऊपर नहीं हो सकता? ठीक, यहां भी रोहन हो सकता है, क्या गलत किया बेचारा। 10 में क्या होगा, 9, 8, 7, 6, 5 और क्या होगा, 4। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। दूसरा चीज हो सकता है रोहन ऊपर नहीं, किधर हो, नीचे हो, तो ये भी संभव है कि नहीं? तो फिर कैसे आंसर कर दिए 25? ठीक, नीचे से बनाए हो, बस उसी में फिर पार हो जाओगे। क्या होगा आंसर? ठीक, आंकड़े अधूरे हैं, वहां पे कहीं पे नहीं लिखा है कि रोहन जो है वो मोहन के नीचे है या मोहन के ऊपर है। ठीक है, उसी वजह से हम लोग आंसर किसको ले रहे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, उस स्थिति में 2 स्थान संभावित हैं, किसके, रोहन के। तो आप पर्टिकुलर ये नहीं मान सकते कि रोहन ऊपर होगा या फिर रोहन नीचे होगा। ठीक, तो वहां पे बता देना 2 रोहन के स्थान मिल रहे हैं, इसी वजह से हम लोग आंसर क्या ले रहे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। तो कभी भी जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मत करना। मैं इसी चीज को आप लोग को बोला था कि जिस क्वेश्चन में क्या दिखे, आंकड़े अधूरे, जिस क्वेश्चन में क्या दिखे, तय नहीं कर सकते, उन क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो फिर वही लिखा, अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है, प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, लिखा है। अब लिखा, देखो पढ़ो, अजय से 8 स्थान पीछे है। तो जो भी आप लिखोगे, ठीक है, ऊपर नीचे वाला, तो उसमें हम लोग बता सकते हैं। 8 स्थान पीछे मतलब 8वां स्थान होता है। ठीक है, ध्यान से करना। जैसे मान लो मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है, छोटा सा ग्राफ बना लेना। अजय का क्या बोला गया है, ऊपर से कौन से स्थान पे है, 12वां, मतलब 12वां रैंक किसका है, अजय का, लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला कि प्रसाद जो है उसी कक्षा में नीचे से क्या है, 18वां है, तो अभी क्लियर नहीं है ना कि नीचे से कहां पे होगा। हो सकता है 18वां वाला स्थान नीचे से टॉपर का रहे, समझ पा रहे हो, संख्या तो हमारे पास है नहीं। ठीक, तो अभी फट से लिख नहीं दिए रहते हैं, आगे पढ़ो फिर से। तो जो अजय से क्या है, 8 स्थान पीछे, तो इसको ध्यान से पढ़ना, कुछ लोग बीच में 8 लोग को बिठा देते हैं। 8 स्थान पीछे का मतलब है इससे एक स्थान पीछे 13वां हो जाएगा, 2 स्थान 14वां, 3, ठीक, 4, 5, 6, ठीक, 7 और ठीक है 8, कौन सा स्थान, 20वां, तो ऊपर से कौन सा हो जाएगा, 20वां। अब बताओ ये कौन सा स्थान है, किसका स्थान है, ठीक है, प्रसाद का। इस लाइन को और खींच ले रहना नीचे, लिख सकते हैं ऐसा। तो प्रसाद का ऊपर से कौन सा स्थान हो गया, 20वां हो गया। नीचे से क्वेश्चन में आपको बताया है, देख लो, ठीक, कितना बताया है, 18वां, लिख सकते हो। तो ऊपर नीचे दोनों से स्थान आपको पता है, क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को जोड़ सकते हैं। जिन लोग नहीं बनाए हो, अभी भी समय है, अच्छे से बना लेना। क्या हो जाएगा, 37। अब वहां पे लिख सकते हो आंसर क्या रहेगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, 37, ये आंसर हो जाएगा। कर लोगे? ठीक, चलो नीचे को देखो क्या लिखा है, पढ़ो, क्या क्या हो जाएगा। सुरेश 40 छात्रों की एक संख्या में शीर्ष छात्र समीर से, शीर्ष छात्र समीर से मतलब, ठीक, वो टॉप में है ना, वहां से 5 स्थान नीचे है, 5 स्थान नीचे का मतलब 6वां स्थान। ठीक, 6वें स्थान पे कौन है, सुरेश है। ठीक, अब देखो लिखा क्या है, तो सुरेश का कक्षा में नीचे से कौन सा स्थान है। तो 6 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि वो 40 से एक क्या हो जाए, अधिक हो जाए। क्या होगा आंसर, कितना हो जाएगा, 35, लिख लेंगे 35। ठीक, ध्यान से पढ़ना, समीर थोड़ी लिखा है, सुरेश लिखा है ना।
ठीक, किसका स्थान पूछा है? सुरेश का। कोई भी स्थान का योग संख्या से एक अधिक होता है। ठीक, चलो बनाओ 31। जहां जहां वो ब्लैक मार्क लगा हुआ है, ठीक है, एक समय, ठीक है, एक विद्यार्थी हम लोग का, ठीक, बस मेरी बुक लेके गया था और जहां जहां उसको डाउट हुआ उस सारे क्वेश्चन में क्या लगा दिया है, ठीक है, उस मार्क को देखो, मतलब उसी का याद आता है मेरे को। वही सारे डाउट्स के उसके क्वेश्चन, जो सब समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मार्क लगा हुआ है याद रखना, ये उसका डाउट है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, बनाओ। टोटल 56-57 क्वेश्चन है शायद इसमें। कितने हैं? 66। वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस खाली क्या है, उसका डाउट है। अब वो ला करके दिया, उसके बाद मेरे को फोटो खींचना पड़ा, तो देखो हर जगह क्या दिखेगा उसमें, ठीक, होल मार्क जो होता है। चलो ये बन जाएगा अगला वाला। कितना आ रहा है? 20 ठीक, 12 स्थान ऊपर से नीचे 8 स्थान, मतलब 12 8 20 हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ, तो नीचे से आलोक का स्थान, ठीक, तो 20 आएगा कि 21 आएगा? 21 आएगा ना। ऊपर से जब आप लोग लिख रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे कौन है? आलोक का, समीर का लिखा है क्या? ठीक, चलो देख लेते हैं। ये किसका स्थान है? समीर का। ठीक है, ऊपर से कौन सा स्थान? ठीक, 12वां। अब देखो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना। क्या लिखा? आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। समीर से बोला गया है ना, यहाँ पे फिर कर लेना। तो 13 14 15 16 17, ठीक, 18 19 और क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पे कौन है? आलोक है। तो आलोक का स्थान ऊपर से कितना हो जा रहा है देखो, तो 12 और 8 कितना? 20। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर से कितना लिख लिए? 20 लिख लिए। देखो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 40। तो नीचे से जब आप लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? ठीक, 20 होगा कि 21 होगा? 21 होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्थानों का जो योग होता है वो हमेशा एक क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, चलो नीचे देखो, इसमें लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश सोमन के बाएं छठा है। ठीक, फिर लिखा यदि सोमन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है, ठीक, तो कैलाश दाईं ओर से किस स्थान पे होगा? बना पाओगे? उत्तर की ओर मतलब जैसे हम लोग, ठीक, एक्चुअल केस लेते हैं, यही होगा। इधर क्या रहेगा? दायां, और इधर बायां। देखो किस तरफ से आपको बोला गया, आप उसको क्लियर कर लो। ठीक, तो पहले ही हम लोग को सोमन का बोला कि बाईं ओर से वो क्या है? 30वें स्थान पर है। तो चलो बाईं ओर से मतलब किस तरफ से लेंगे बताओ? ठीक, इधर से लेंगे। कौन से स्थान पर? तो मैं इसको लिख दूं, ये कौन है? सोमन। ठीक, बाएं से कौन सा स्थान? 30वां, 30 है ना। तो ये ऐसा हो गया। अब देखो इसी में जब आप लोग पढ़ते हो, ठीक, तो क्या लिखा है पढ़ो, कैलाश सोमन के बाएं छठा है। तो बाएं का मतलब जैसा आप लोग का बाएं वैसे ही होगा ना, फिर से मत सोच लेना कि वो हमारे तरफ देख रही होगी तो इधर दायां होगा और इधर बायां होगा, वो सब काम मत करना जब तक बोला ना जाए। ठीक है, आपका बायां मतलब सोमन का बायां। ठीक है, अब इसके बाएं छठवां, चलो बताओ क्या क्या? तो हम लोग जब छठवां लेंगे तो क्या होगा? ये एक स्थान हो गया, लिख सकता हूं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। यहाँ पे कौन है? ठीक, यहाँ पे कौन है? कैलाश। तो हम लोग लिख सकते हैं ये स्थान किसका होगा? कैलाश का। तो देखो इसको पीछे करते ले आना, ये 30, ये 29 हो जाएगा, ये 28, 27, 26, 25 और 24। तो ये बाएं से कौन सा स्थान? 24 लिख सकते हैं। दूसरा चीज कि जब भी आप पढ़ोगे इसमें तो फिर से +1 वाला कंडीशन। देखो यहाँ पे संख्या कितनी है? 40 है। तो आप 24 में ऐसा क्या जोड़ो कि 41 हो जाए, या फिर जिन लोग इसी को पढ़ते हो तो आप ऐसा भी लिखते हो तो ऐसा भी लिख लेना। ठीक है, आर प्लस कितना?
24 माइनस 1, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो जब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा, ठीक है, r इक्वल्स टू 40 माइनस क्या रहेगा 23, ठीक, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है 17। इसका मतलब दाएं सिरे से कौन से स्थान पे है, ठीक है 17th पर। जो जो बनाए होगे, जहां जहां फंस रहे हो, ठीक है, उन चीजों को क्लियर करो। ठीक, कभी भी आप इनको लिखोगे, ये रैंडम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जरूरत पड़ता है ना, ध्यान रखना। चलो देखो इनमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट। हाँ, देखो वहां पे दोनों केस में हम लोग जब पढ़ेंगे तो दोनों लगभग लगभग एक ही केस को बताते हैं, ठीक है, बाएं से तीसरा या बाईं ओर तीसरा। ठीक है, बाईं ओर का मतलब होता है वो दिशा को बता रहा है। ठीक, जैसे लेफ्ट हैंड साइड हम लोग नहीं बोलते हैं किस तरफ है, तो बाईं ओर है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो उसी को बताता है। तीसरा का मतलब जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे तुम तीनों की मैं बात करूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पहला होगा और फिर दूसरा होगा। ठीक है, कई बार से लिखा होता है तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। से बोलने का मतलब धीरे से हम लोग देखना उस व्यक्ति को भी उसमें क्या करते हैं, शामिल कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। बाकी इसमें ऐसा नहीं लिखा रहेगा, सीधा सीधा रहेगा, वहां से छठवां, वहां से पहला वाला कंडीशन। ठीक है, जैसे एक आध बताओ, कोई सा मैं बता रहा हूँ उसको, ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक, सतीश का स्थान सुशील से 15वें क्रमांक ऊपर है, तो सुशील से बोला गया है, मतलब फिर से आप वही काउंट करोगे। ठीक है, सुशील से क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते 15। ठीक है, वापस क्या लिखा है, जिसका 50 बच्चों की एक कक्षा में 28वां स्थान है, किसका स्थान है वो, ठीक, सतीश का, लिख सकते हैं, अब वो 28वां स्थान मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा, नीचे से सतीश का कक्षा में, ठीक, कौन सा स्थान है, एक मिनट ना, ये जिसका जो वाला कंडीशन है ना, वो एक्चुअल में किसका है, चलो एक केस में लिखवा दे रहा हूं, इसको लिख ले रहना। ठीक है, देखो और जो करके लिखना, एक तरफ क्या लिख करके रखो, और एक तरफ क्या लिख करके रखो, जो। जैसे मान लो मैं लिखा ए, बी के दाएं दूसरा, और सी के बाएं तीसरा है। इनका यूज करोगे ना, ध्यान से करना। ए, बी के दाएं, ठीक, दूसरा, जो, या इसी को जिसका बोलते हैं, सी के बाएं तीसरा है। खास करके उन लोग जिन लोग अंधाधुंध क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लो, रीजनिंग में बहुत काम आएगा। ठीक है, क्या क्या देख रहे हो, तो एक में और है और दूसरे में क्या है, जो है। ठीक है, याद रखना, और का मतलब जब कभी भी आप लोग पढ़ोगे तो दो सेंटेंस सीधा सीधा किससे रिलेटेड हैं, ए से रिलेटेड है। और का मतलब होता है कि ये पहले व्यक्ति से संबंधित होता है, जबकि जो का मतलब क्लियर रखना, ये हम लोग को दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है। ये ऐसा होता है, दोनों का डिफरेंस का मतलब होता है, देखो पहले यदि मैं लिखूं तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार से बोलना चाह रहा है, ए, बी के दाएं दूसरा है, ठीक, ए, सी के बाएं तीसरा है। जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिख करके रख लेना, ठीक, भविष्य में काम आएगा। ए, बी के दाएं दूसरा है, सी, सॉरी, बी, सी के बाएं, ठीक, तीसरा है।
कुछ डिफरेंस दिखा दोनों में कि दोनों अभी भी एक जैसे लग रहे हैं? ठीक, एक में क्या दिख रहा है? तो ए को ही बोला जा रहा है क्या? बी के दाएं दूसरा। और ए को ही बोला जा रहा है क्या? सी के बाएं तीसरा। मतलब यदि हम लोग इस चीज को समझें तो देखो इनका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, इस तरफ क्या होता है? दायां, और इस तरफ बायां। तो पहले वाले केस में क्या लिखा है? जो ए है वो कहां पे बैठा हुआ है? बी के दाएं दूसरा। तो पहले तो जब भी आप बी को बिठाओगे उसके दाएं दूसरा किसको बिठा दोगे? ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं किसको बिठा दिया? बी को। ठीक, उसके दाएं दूसरा कौन है? तो ये सपोज दाएं पहला, और यहाँ पे दाएं क्या हो जाएगा? दूसरा। कौन बैठा है? ए। लेकिन उसी ए के लिए देखो बोला गया है वो सी के बाएं को क्या है? तीसरा है। तो सी इस तरफ बैठा होगा, ताकि यदि हम लोग इसको लिख पाए तो यहाँ पे कौन रहेगा? सी। ठीक है, कैसे? तो बाएं पहला, बाएं दूसरा, और बाएं क्या हो जाएगा? तीसरा। तो ये इस टाइप के रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, क्लियर करना। और इस वाले की बात करूं तो ठीक क्या क्या लिखा है पढ़ो। तो ए बी के दाएं दूसरा, मतलब यदि हम लोग बी को बिठा पा रहे हैं तो इसके दाएं दूसरा कौन होगा? ठीक, कौन होगा? ए होगा। और फिर क्या लिखा है बी को? कि वो सी के बाएं ही क्या है? तीसरा है। मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी। इस तरफ को आप दाहिना भाग बोलते हो और इस तरफ को बायां। देखो दोनों डायग्राम में डिफरेंस दिखा कि नहीं दिखा? ठीक, किसका डिफरेंस? तो वही और जो का। तो खास करके सिटिंग अरेंजमेंट्स में हमेशा हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। इसी जो को अभी क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है जो को? जिसका लिखा गया है। और जिसका का मतलब किससे है? ठीक, तो किससे है देखो उसमें? तो यहाँ पे आप लिखोगे किससे? सुशील से। ठीक है, वैसे देख लेना नीचे भी जो भी क्वेश्चन है। सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं सिरे से 13वां है। ठीक, अरुण उन लड़कों की पंक्ति में दाएं ओर से 10वां है। यदि उस पंक्ति में 35 लड़के हैं तो सुभाष और अरुण के बीच कितने लड़के हैं? ठीक, तो क्वेश्चन अभी किए हो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ से जैसे ही बाएं से 13वां दिख रहा है तो तुरंत वहां पे क्या लिख लो? दाएं से कौन सा स्थान होगा? ठीक है, तो दाएं से मिल जाएगा। मतलब देखो एक तो सुभाष है और दूसरा कौन है? अरुण है। उन दोनों को फिर से आप रिलेट कर सकते हो। रिलेट करने के बाद +1 वाला कंडीशन लेना, या तो अरुण से या फिर सुभाष से। ठीक, आप बता सकते हो फिर उनके बीच में कितने लड़के हैं। बाकी अभी इसमें कोई इनमें से कोई नहीं है नहीं, या आंकड़े अधूरे हैं नहीं, मतलब कोई ना कोई एक आंसर आपको मिलेगा। कर लोगे? ठीक, बनाना है। ठीक, क्योंकि पिछला दिन संडे रहा होगा, कुछ लोग पढ़े भी नहीं होंगे इन सब चीजों को। खास करके पहला वाला भाग जो मैं आप लोग को बोला वो बनना चाहिए, बाकी बने ना बने ठीक वैसे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। दूसरा चीज ये क्वेश्चन बनने चाहिए जो स्थितियां क्या होती हैं, ठीक अदल बदल लेने की बात आती है, इंटरचेंज करने की बात आती है। ठीक है, देखो नीचे वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर लेना। यहाँ पे हम लोग को दो भाग मिलते हैं, क्या लिखा है पढ़ो उसमें। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में से, ठीक है, मतलब ये उन बच्चों की बात हो रही है जो उस परीक्षा में क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं। वहां पे क्या लिखा? बबलू ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पे है। तो पहले तो इतना डेटा सफिशिएंट है आपको उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या बताने के लिए। बता सकते हो क्या होगा? 16 और 29 जोड़ दो, ठीक 45, 45। तो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? 45 के 44? 44 याद रखना, एक कम या ज्यादा मतलब पूरा काम खत्म। ठीक, कितने हो जाएंगे? 44। क्या लिखा? 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो वो भी तो बच्चे हैं वहां के। क्या हो जाएगा? 44 प्लस 6। और 5 परीक्षा में फेल हो गए, ठीक तो प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या लिखा? उस परीक्षा में कितने बच्चे थे? बताओ कितने हो जाएंगे? 55 लिखेंगे। ठीक, ध्यान से पढ़ के बताओ उस परीक्षा में कितने बच्चे थे? हाँ, 6 लोग क्या नहीं लिए हैं? भाग नहीं लिए। तो कैसे बोल सकते हो उस परीक्षा में ठीक वो 6 बच्चे भी थे? मैं कक्षा में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक मैं क्या बोल रहा हूँ? परीक्षा में। परीक्षा में इन 6 बच्चों को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो भाग ही नहीं लिए, और भाग नहीं लिए मतलब वो कक्षा सॉरी परीक्षा में शामिल थोड़ी होंगे। कक्षा में बोलता तो आंसर हमारा क्या होता? 55 होता।
लेकिन अभी हमारा आंसर क्या होगा? तो 44 और 5 49 कर सकते हैं। देखो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, वहां पे मेंशन कर लेना 55 किस चीज को बताएगा? तो कुल विद्यार्थी, ठीक है, या कक्षा में पूछा रहता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 55 कर सकते हैं। ठीक, चलो, तो ये सबको बना बना करके देखना। अब तुम लोग बनाए नहीं रहोगे तो मैं और डाउट कैसे बताऊं तुम लोग को? हाँ 49th। हाँ 38 का, नहीं वो काट देना उसको। ठीक, 38 हम लोग ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्या पूछा है वो? परीक्षा में। वो भले ही उसको कक्षा में करके लिख दिया होगा उसको, ठीक है, परीक्षा में कितने रहेंगे? 49 रहेंगे। जबकि ठीक, पूरी कक्षा में कितने रहेंगे? 55 रहेंगे। ठीक है, उसमें लास्ट में लिखा है एक्सप्लेनेशन में, कक्षा में कुल विद्यार्थी करके, वो किसको ले लिया है? 55 को ले लिया है। बाकी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा परीक्षा में? तो जो पास होंगे और क्या होंगे? फेल होंगे, ठीक है, उनको हम लोग लेंगे। हाँ, इस वाले में क्या हो रहा था 49 में? हाँ, तो देखो लड़कों की एक पंक्ति में फिर से कर लेना। तो पहले तो दाएं बाएं लिखा है ना, चलो शुरू कर लेते हैं उसको। क्या क्या बोला गया देख लेना, इस तरफ क्या रहेगा? दायां, इस तरफ बायां। तो अक्षय को बोला बाईं ओर से क्या है? 16वां, मतलब यहां से आप लोग शुरू कर लेना उसको। ठीक है, ये कौन सा रहेगा? 16th। ठीक, ये कौन है? अक्षय, लिख सकते हैं। फिर क्या लिखा? विजय दाईं ओर से 18वां। तो अभी क्लियर नहीं है ना हम लोग को क्या लेना है उसमें। ठीक है, फिर उसने लिखा अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है, तो दाईं ओर मतलब इस तरफ आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट जब इसको लिखना शुरू करते हैं, तो दाईं ओर 11वां का मतलब है यहाँ से जब आप काउंट करोगे तो देखो एक एक जुड़ते चले जाता है, तो सीधा सीधा 16 में कितना जोड़ देते हैं? 11, और टोटल ये कौन से स्थान पे हो जाएगा? ठीक, 27th, जो कि कौन सी दिशा से? ठीक है, बाएं से। अब ये कौन होगा? अविनाश होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए? अविनाश। ठीक, और क्या है? और विजय से। देखो एक शब्द मिला यहाँ पे, और अभी मैं आपको रिलेशन बताया, और किसके लिए होता है? ठीक, पहले व्यक्ति के लिए देखे थे हम लोग। तो और पहले व्यक्ति के लिए, इसका मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दो भाग में बटेगा। और के जगह में आप क्या लिख सकते हो? अविनाश। ठीक, विजय से तीसरा है, तो विजय से किस तरफ तीसरा है? बताओ, बाएं तीसरा है कि दाएं तीसरा है? किस तरफ तीसरा होगा? तो वो चीज तो हम लोग को बताया ही नहीं है उसमें, कहीं पे बताया है? ठीक, यहाँ पे यदि लिखा होता कि विजय से बाएं क्या होता? तीसरा, या दाएं क्या होता? तीसरा, तो वो चीज हम लोग को बताया ही नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कहाँ पे? ठीक, अब जब लिखा नहीं है दाएं बाएं, तो आंसर सीधा डाटा क्या हो जाएगा? अधूरे हैं। कर लोगे? ठीक, अब आंसर लाना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लेना कुछ, या तो क्या लिख दो? बायां। ठीक, या फिर क्या लिख दो? ठीक है, दायां। तो दोनों में से किसी एक को लेकर के आप आंसर ला सकते हो। बाकी आंसर क्या होगा इसका? आंकड़े अधूरे हैं, लिख सकते हैं। ठीक, बाकी एक बार ट्राई करना, कितने क्वेश्चन है और? 5 6 है। इतना दूर चले गया 66। चलो बना लेना जिन लोग नहीं बनाए हो। ठीक है, आज मैं सोचा था मैं आप लोग को दूसरा टाइप दूंगा। इतना कहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ, छोड़ छोड़ के बनाना पड़ रहा था। चलो कोई बात नहीं। हाँ, आज करना उसको, मॉर्निंग वालों का। ठीक है, आज में क्या कंप्लीट हो गया सीधा? ठीक है, रैंकिंग। हम लोग एक दिन में एक टॉपिक पढ़ते हैं, अब वो उनके ऊपर है। ठीक है, बाकी मेरे को उनके ऊपर इतना भरोसा है कि कल एक भी डाउट मेरे को नहीं आएगा। ठीक है, इतना मैं भरोसा करता हूँ। ठीक, या तो आप लोग इसको मेरा भरोसा बोल सकते हो या ओवर कॉन्फिडेंस। इतने इतने अच्छे बच्चे हैं,